नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे केदारनाथ की कथा। सावन अधिक मास में सुने सभी तरह के पापों से मुक्ति देने वाले केदारनाथ की कथा। पांडवों को पापों से मुक्ति करने के लिए भोलेनाथ ने लिया था नंदी का रूप। जाने इस धाम की रोचक कथा। देवभूमि में उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम से सभी परिचित हैं। यहाँ महादेव के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और इस स्थान की अलौकिकता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आइए जानते हैं बाबा केदारनाथ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और रहस्य। देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाले हिमालय सीमा पर स्थित केदारनाथ धाम से सभी शिव भक्त परिचित हैं। बाबा केदारनाथ इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंग में भी की जाती है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लिए यह कपट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को उम्मीद खंड लाया जाता है और वहाँ उनकी पूजा की जाती है। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से भक्त लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन की बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निसफल हो जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम से जुड़ी रोचक कथा और रहस्य के विषय में। केदारनाथ धाम से जुड़ी रोचक कथा। किंवदंतियों में बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और संग संबंधों की सहित हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों की नजर में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी को यह भेद सबको सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। बता दें कि जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे, उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी से भी भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। वहाँ 5 रूप हैं। केदारनाथ में अनेक कुल हैं। रुद्रनाथ में उनका मुख्य मौजूद है। तुंगनाथ में हाथ और मध्य महेश्वर में उनका पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कैलाश स्रव में मौजूद है। इस 5 सिद्ध स्थानों को 5 केदार के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और रहस्य। भगवान शिव का यह भाव मंदिर मंदाकिनी नदी के घाटी पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयं भीमा है, जिस वजह से इस स्थान का महत्वपूर्ण और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गया। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। खास बात यह कि उनकी
समाधि भी उस मंदिर के पीछे की स्थित है। इस अलौकिक मंदिर के कपट मई महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और करोड़ों की सर्दियों से पहले यानी नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में यह भविष्यवाणी भी की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। यह तब होगा जब दिन नर एवं नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएंगे। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्यवाणी नाम के तीर्थ का उत्पन्न हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी केदारनाथ की कथा। तो दोस्तों, कथा के बताने के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।